तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्य वरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। ये दोनों महामंत्र शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा है महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने। जरा थोड़ा सा इसका अर्थ देखें, बड़ा व्यापक मंत्र है ये। 3 श्लोक लिखा है वेदव्यास जी महाराज ने। जैसे विद्यार्थी लोग ध्यान दें इस बात पर, पत्र की जो लेखन क्रिया है वो 3 प्रकार से होती है। पहला, जैसे अपने बड़ों को पत्र लिखा जाए, है ना, आदरणीय, माननीय, पूज्य, इन शब्दों का प्रयोग होता है। अपने बड़ों को लिखा है, सेवा में श्रीमान, प्रधानाचार्य महोदय, अपने बड़ों को लिख रहे हैं। और दूसरा प्रक्रिया क्या है पत्र लिखने का? अपने समकक्ष को पत्र भेजा जाए, मित्र को पत्र भेजा जाए, हमारे बराबर के जो हैं, तो उनको आदरणीय, पूज्य नहीं लिखा जाता है, प्रिय, बराबर के हैं हमारे। और कभी कभी पत्र अपने छोटे लोगों को लिखकर भेजना पड़ता है। जैसे पिता पुत्र को पत्र भेजे तो क्या लिखेगा? आदरणीय लिखेगा ना। 3 प्रकार का पत्र लिखने का तरीका है। जैसे पिता को पत्र पुत्र दे, प्रणामात्मक और आशीर्वादात्मक। पिता जब पुत्र को पत्र लिख करके भेजे, क्या भागवत जी में गहराई है। वेदव्यास जी महाराज ने इन 3 श्लोकों के माध्यम से अपने से बड़े लोगों को भी, अपने से छोटे लोगों को भी और अपने समकक्ष लोगों को भी संतुष्ट कर दिया है इन 3 महामंत्रों से। जैसे गोस्वामी जी ने कहा रहे जय आई जय हो, गोस्वामी जी ने यही से तो सीखा, भागवत जी से सीखा है। गोस्वामी जी ने जब सबकी वंदना करने लगे तो कथाकारों की भी वंदना किया है। कहा रहे जय आई, जो हमसे पहले भगवान की परम पावन कथा को कह चुके हैं, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। जो आज वर्तमान समय में भगवान की पावन कथा कह रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और हमारे बाद जो भी भगवान की कथा को गाएंगे, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। कहा रहे जे आई और जे होई हाई आगे, तीनों को प्रणाम किया है। कहां से नकल किया है? श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 3 श्लोक से थोड़ा थोड़ा आइडिया लेकर के बाबा ने लिख दिया है। तो जरा ध्यान देना, ये इतना व्यापक श्लोक है, इतना व्यापक मंत्र है कि केवल इसी श्लोक का व्याख्यान कहिए तो 1 महीना करते रह जाओगे। क्या कहा? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। एक भाव तो ये देखें कि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम मंत्र जब लिखा, एक और बात समझ लें, भागवत जी की कथा को व्यास जी ने नहीं लिखा है, फिर कौन लिखा है? गणेश जी ने लिखा है। एक घटना तब की है, आगे विस्तार से सुनिएगा। वेदव्यास जी महाराज चिंतित हो गए। नारद जी ने प्रेरणा दिया कि आपने आज तक ऐसी कथा नहीं बनाई जिसके द्वारा जीव शिव बन जाए। तब याद आया, तो सोचे कि मैं कैसे लिखूंगा भागवत जी की महिमा और बढ़ जाए, हमसे लिखने में कहीं न कहीं कमी हो सकती है, गलती हो सकती है। तो वेदव्यास जी महाराज ने भगवान विष्णु को शंकर जी का आवाहन किया मंत्र के द्वारा। दोनों लोग आए, हाथ जोड़ करके महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, महाराज मैं ऐसी परम पावन कथा इस धरती पर लाना चाहता हूं जिसके द्वारा जीव शिव बन जाए। आप तो दयालु हैं, कृपा कर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा क्या करूं, शंकर जी ने कहा क्या करूं? कहा गणेश जी को बुला दीजिए और मैं बोलता जाऊं, गणेश जी लिपिबद्ध करते जाएं, बस यही मेरा निवेदन है। शंकर जी ने गणेश जी को बुलाया, बेटा गणेश। गणेश जी आए,
और कहा देखो वेद व्यास जी महाराज जो बोल रहे हैं उसको लिपिबद्ध कर दो। तो गणेश जी सोचे कि अब ये एक दिन में एक श्लोक बना के बोले तो हमको यहीं बैठे रहना पड़ेगा, फिर मैं कैसे जाऊंगा। तो गणेश जी ने बुद्धि लगा करके कहा कि पिताजी मैं लिखूंगा तो, लेकिन मेरी कलम बंद नहीं होना चाहिए। एक श्लोक बना करके एक महीना श्लोक ही बनाते रह जाएं, ये कमी है, ये विसर्ग लगाना है, ये हलंत लगाना, ये हटाना है, ये शब्द लगाना है, तो मैं क्या करूंगा। तो वेद व्यास जी ने भगवती अम्बा पराम्बा महासरस्वती को ध्यान में लिया कि माता जी इनके प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं। तब तक भगवती बैठ गई हृदय में। वेद व्यास जी ने कहा कि गणेश जी आपकी कलम बंद नहीं होने पाएगी, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप जरा समझ के लिखना, अगर हमसे गलती हो जाए तो उसको सुधार देना। अब गणेश जी ने कहा ठीक है। तो जब भागवत जी के श्लोक को बोले तो गणेश जी जब उसका मनन करें, अनुसंधान करें, तो हजारों हजार अर्थ आता रहता था और हजारों हजार अर्थों को देख करके फिर गणेश जी लिखा करते थे। अब यहां जरा देखें कि जैसे कहा कि वेद को सुनाया, वेदांत को सुनाया, गीता जी को सुनाया, भक्ति ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हुए, तो भागवत जी से कैसे जवान हुए। तो इसका मतलब कि वेद से हट करके है क्या भागवत। ये भ्रम न हो जाए श्रोताओं में, विद्वानों में, भक्तों में, इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने जो बोले तो गणेश जी जब लिखा तो उसको सुधार करके लिखा कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। क्यों लिख दिया इसको। तो ब्रह्मसूत्र अगर आप पढ़े हो तो ब्रह्मसूत्र का दूसरा मंत्र है जन्माद्यस्य यतः। ये ब्रह्मसूत्र का दूसरा मंत्र ही है। उसी मंत्र को बढ़ा करके श्लोक बना दिया ताकि जितने भी विद्वान हो, जितने बुद्धिमान हो, वो जान जाए कि मन गढ़ंत नहीं है। वेद से, शास्त्र से, पुराण से, ब्रह्मसूत्र से प्रमाणित ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत, ऐसे हट करके नहीं है। इसलिए ब्रह्मसूत्र के प्रथम दूसरा मंत्र लेकर के भागवत जी में प्रारंभ किया है जन्माद्यस्य यतः, और इन्होंने लिखा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थै सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्राह्मणे मोह्यन्ति। इशारा कर रहे हैं क्या। कहा कि जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा जी भी जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं, वो भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम कर दे रहा हूं। देखो भाई कठिन बहुत ज्यादा होता जाता है, और ज्यादा कठिन हो जाएगा ना तो कल से संख्या कम हो जाएगी। भैया इनका सनक गया है दिमाग, क्या बोलते रहते हमको समझ में नहीं आता। इसलिए थोड़ा सा उतर करके जितने भी लोग हैं आप लोग ध्यान देना। कहा कि जिनकी, अब थोड़ा साधारण अर्थ समझे। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि जिनके संकल्प करने से इस विश्व प्रपंच की उत्पत्ति होती है, जिनके संकल्प करने मात्र से इस पूरे विश्व प्रपंच का पालन होता है, और जिनके संकल्प करने मात्र से इस विश्व प्रपंच का संहरण हो जाता है, ऐसे उस परमात्मा के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के सामने भोजन की थाली लाई तो भगवान बैठे रहे। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आप भोजन कर क्यों नहीं रहे। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी मेरा संकल्प है कि संसार में समस्त जीवात्मा जब भोजन कर लेते तब मैं भोजन करता हूं। तो लक्ष्मी जी कही कि आप सबको पहले भोजन करा लेते तब भोजन करते। कहा मेरा ये संकल्प है। तो लक्ष्मी जी सोची कि देखो यहीं बैठे रहते हमारे पास, इतने नाना प्रकार के जीव जंतु तड़प रहे हैं, अभी हमको एक फोकस देके बैठ गए। एक दिन लक्ष्मी जी ने एक चींटा को पकड़ करके और एक डिब्बे में डाल करके ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और भोजन की थाली लेके गई। हाँ महाराज भोजन कर लें। भगवान तुरंत भोग लगा करके भोजन करने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप अपनी शर्त भूल गए क्या। कहा क्या। कहा आपने तो कहा था कि जब सब भोजन कर लेते तब मैं भोजन करता हूँ। कहा हाँ सबको भोजन करा दिया। कहा महाराज हम से झूठ बोलते हो। कहा कैसे। कहा एक चींटा मैंने पकड़ के रखी हूँ। कहा देखो। और जब लाई उस डिब्बा को खोला उसमें एक मिश्री के दाना, वही मिश्री के दाना चींटा खा रहा है। भगवान ने कहा कि इसको दंड दिया गया था अगले जन्म में,
उसी दंड को आपने पूरा किया है, आज बंद है ये, और बंद में भी देखो मिश्री के दाना ने कहा महाराज ये कृपा है आपकी। तो जो हम लोगों का पालन पोषण हो रहा है उस परमात्मा के संकल्प से हो रहा है। वो कैसे है? कहा जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थै स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति। इसके कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि आदि कवये ब्रह्मणे मुह्यन्ति, और बता दूं इसका दूसरा भाव ये है कि आदि कवि जो वाल्मीकि जी महाराज हैं, जिन भगवान की माया से मोहित हो गए थे, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम हरि अगमः सरस्वती समा, भगवान की मोह से तो ये आवाज निकल गई थी। तो कहा महाराज ऐसे भगवान के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। देखो अगर भगवान के श्री चरणों में प्रेम कर ले जाओगे तो क्या होगा? कहा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। अगर प्रेम नहीं हुआ तो क्या होगा? यही भ्रम हो जाएगा। यही भ्रम हुआ तो दुख भोगना शुरू कर जाओगे। जैसे जो मदारी होता है और एक जमुड़ा होता है, ये दोनों दिखाते हैं, मदारी खेल दिखाता है, और जो जमुड़ा जो लेटा हुआ है ना उसको सब मालूम है कभी ये क्या बोलेगा, क्या करने वाला है। हम सबको नहीं मालूम होता है। आंख में पट्टी बांध दिया, ऐ बताओ पंडित जी कौन सी रुमाल रखे हैं, तो बताएगा पीली रुमाल है। जमुड़ा को सब मालूम है कि क्या पूछेगा, हमको क्या बताना है। ऐसे वो परमात्मा मदारी ये खेल दिखा रहा है, प्यारे उसका जमुड़ा बन जाओ, सब कुछ मालूम हो जाएगा। और नहीं बन पाओगे तो आश्चर्य में पड़े रह जाओगे, फिर सीख नहीं पाओगे। परिणाम क्या होगा? कहा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। क्या भाव है इसका? तेज का वारी में, भगवान सूर्य की रश्मियां जब धरती पर आती हैं, कभी कभी आप देखें राजस्थान पर अथवा जहां ज्यादा बालू का कण होता है, तो सूर्य की रश्मियां जब उस बालू के कण पर चमकती हैं तो लगता है कि पानी है, लेकिन पानी रहता नहीं है। फिर कहा वहां जाकर के देखा तो कहा जल दूसरी जगह पर दिखाई दे रहा है। वहां गए, फिर वहां से दूसरी जगह, और से तड़प करके मर गए। तो कहा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। अगर भगवान के श्री चरणों में प्रेम नहीं किया तो मन में ये भाव भर गया कि बिना धन का सुख ही नहीं होगा, धन के चक्कर में ज्यादा पड़ गए, इधर का भी बिगड़ गया, उधर का भी बिगड़ गया। कोई लोग सोचते कि हम बड़े पद पे पहुंच जाएं तब ही ठीक होगा, बड़े पद पे चले गए तब पर भी मामला बिगड़ गया। लालू यादव बड़े पद पे चले गए जेल बेचारे। इसलिए प्यारे अगर भगवान से संबंध बना के रखोगे तो तेजो वारी वृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम ओ सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। ओ परम सत्य की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो फिर बताया महाराज दूसरा श्लोक, कौन सुनना चाहिए इसको? कहा धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम। थोड़ा विस्तार कर दें, आपको समझने की बात है तो वेदांत, लेकिन समझिए, ध्यान देकर के समझिएगा। वेद व्यास जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत जी में है क्या? भक्तों ने पूछा तो व्यास जी उत्तर दे रहे हैं कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, परम धर्म का निरूपण किया जा रहा है श्रीमद् भागवत जी में। तो कई लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज धर्मों कई प्रकार का होता है क्या? विशेष बात बोल रहा हूं, समझ लीजिए ध्यान देकर के। धर्म भी कई प्रकार का होता है? कहा महाराज कई प्रकार का धर्म होता है। कौन कौन? देखो कभी कभी आप गांव में देखें, पड़ोस में अपने देखें, तो कुछ लोग पूजा पाठ कम करते हैं और फल ज्यादा मिलता है, और कुछ लोग बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत पाठ कर रहे हैं, बहुत मंत्र जप रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा दुख भोग रहे हैं। तो कहते क्या है अपनी भाषा में? अरे महाराज क्या कहें, पूजा ही करने से ज्यादा परेशानी बढ़ रही है, ज्यादा तपस्या करने इसलिए परेशानी बढ़ रही है, इसलिए नहीं बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है परेशानी? तरीका प्यारे नहीं जाने आप। ये देखो यहां बता रहे हैं धर्म 5 प्रकार का होता है, बहुत ध्यान देकर समझना। और आपको बता दें मानस के प्रेमी कई लोग बैठे हैं, हमारे तिवारी जी, चंडी बाबू,
मास्टर साहब ये सब मानस के ज्यादा प्रेमी है। रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने धर्म की परिभाषा बताई, धर्म किसे कहा जाता है। जैसे चंदन लगा लिए, धोती कुर्ता पहन लिए, कहा महाराज बड़े धार्मिक हैं। कैसे आपने कह लिया कि धार्मिक है? धर्म है क्या? तो जरा गोस्वामी जी के शब्दों में देखें आप, वो क्या धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा क्या बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।